ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको हम स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा में। किसी को याद है हम क्या चर्चा कर रहे थे आज की कक्षा से पहले? यस, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। या बताइए प्रभु जी, लास्ट क्लास में चर्चा किया था 4.8.71 से 80 तक। तो इतना कुछ बताने के बाद नारद मुनि ध्रुव महाराज के बताया कि तुम मधुबन चला जाओ। ओके। तो तुम वृंदावन जा सकता है, उधर तपस्या कर सकता है। उसको मार्ग भी बताया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको मंत्र उच्चारण करने के लिए बोला। ओके। तो ध्रुव महाराज तुरंत वृंदावन चला गए। और इधर नारद मुनि उत्तमपाद को समाचार दिया था। उत्तमपाद बहुत परेशानी में था, उसका छोटा बच्चा कहाँ चला गया, किसी को कुछ बताया नहीं, गुस्सा होकर चला गया। तो खुद के ऊपर बहुत खराब लग रहा है। तो उत्तमपाद बोला मेरा पत्नी को बता, हाथों से वो छोटा बच्चा को गोदी में उठाया नहीं, घर से भाग गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को विषय बता रहा था, आपको बेटा पूरा परिवार का नाम रोशन करेगा और सही सलामत सुरक्षित है, वो वापस आएगा। वेरी गुड। तो ये पहला चीज हमने डिस्कस किया था कि कैसे नारद मुनि ध्रुव महाराज को वृंदावन जाके तपस्या और जो भी मंत्र उच्चारण करने के लिए बोले और उनके पिताजी उत्तानपाद को भी जाके समाचार दिए। यस, और कोई? यस, बताइए। और किसी को याद नहीं? हरे कृष्ण प्रणाम। उसके बाद प्रभु जी प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करते करते ध्रुव महाराज प्रहलाद ध्रुव महाराज अष्टांग योग का मतलब फॉलो करते हुए मतलब अष्टांग योग के परम जन्म सीमा तक पहुंचे, वहां उनको अपने हृदय में परमात्मा दिखे। और उसके बाद फिर वो हर महीने एक एक चीज, जैसे कुछ पाने मतलब श्वास रोक के एक पैर पे खड़ा होके ऐसे योग किए, तपस्या किए। उसके बाद उनके इस तरीके से तपस्या करने से सारे देवी देवता और जीव जंतु सब लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो सारे लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं और वहाँ अपनी इस परिस्थिति को बताते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि वो ध्रुव महाराज की कठिन तपस्या की वजह से ऐसा हो रहा है। तो लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये चीज भी खत्म हो जाएगी। फिर विष्णु भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन
दर्शन देते हैं। ओके, विष्णु भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देने आते हैं। ध्रुव महाराज घोर तपस्या करते हैं, घोर 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 तपस्या करते हैं, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, उसके बाद जब पहले ध्रुव महाराज भगवान को अपने हृदय में देख रहे थे, तो फिर भगवान उनके सामने आ जाते हैं और हृदय से उनको दिखाई नहीं देते, तो ध्रुव महाराज जी बड़ा विचलित हो जाते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे उनकी प्रार्थना करें भगवान की। और हम, जैसे आपने फिर बताया कि इससे हमें ये देखना चाहिए कि भक्ति के लिए किसी भौतिक पात्रता की जरूरत नहीं है, किसी तप श्लोक रटना। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ध्रुव महाराज जी जो इतनी कठिन तपस्या किए थे, जब वो भगवान के दर्शन किए तो उनकी प्रार्थना नहीं कर पाए, तो उससे वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए। तब भगवान ने उनके सर पे अपना शंख रखा और उनके अंदर भक्ति उन्मुक्त ज्ञान जागृत हो गया। परफेक्ट। तो आपने दो बताए। तो हमारे पास ज्ञान तो रहता है, ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए तो हम देखते हैं कि स्मार्टफोन बना देते हैं, कितना सुंदर जूम बना दिया है। आप सब कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और हम सब आप सबको देख पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम आपके घर में बैठ के कक्षा कर रहे हैं कि नहीं? और आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि इतना अच्छा ज्ञानी व्यक्ति लोग ने ही इस सारे चीजों को डिजाइन किया है, बनाया है। तो ज्ञान तो है, पर जैसे प्रीति माता जी बताए, भक्ति उन्मुख ज्ञान, भगवान को जानने का ज्ञान, भगवान को समझने का ज्ञान, भगवान को समझने के लिए जो ज्ञान उपयुक्त है वो ध्रुव महाराज के पास नहीं था। और इस भौतिक संसार में कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कितना भी तपस्या कर लीजिए, भगवान को आप जान नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा था पिछले कक्षा का, कि हमको कभी नहीं समझना चाहिए मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कैसे मैं भक्ति करूंगा, कैसे भगवान को जान पाऊंगा। पहला चीज हमको ये नहीं समझना चाहिए। दूसरा चीज हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। दो गलतियां हम करते हैं। पहला गलती कैसे हम करते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो भौतिक ऐसे कुछ उपादान नहीं है, सामग्री नहीं है, ना मेरा बुद्धि है, ना मेरा धन है, ना मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। ये पहला गलती है। कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है। दूसरा गलती हम क्या कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि भौतिक पदार्थों से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, भौतिक पदार्थों को भगवान की सेवा में लगा तो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, कौन बताएगा? भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भक्ति ही चाहते हैं। कौन बताएगा श्लोक? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम नहीं। भगवत गीता का कौन सा श्लोक भगवान को केवल पत्रम पुष्पम वन। हरि बोल फॉर जय निताई माता जी। हरि बोल, वेरी गुड। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति उपहृतम तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतत मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति। सो भगवान इधर इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का व्यवहार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब जो सामग्रियां हैं, ये भौतिक सामग्रियां हैं, बट जो भक्ति से इसको देता है मेरे को, तो यो में भक्ति, उसकी जो भक्ति है, अश्नामि प्रयतात्मना, मैं उसकी भक्ति को टेस्ट करता हूं। तो अगर आपके पास सब सामग्री है पर भक्ति नहीं है, तो भगवान क्या टेस्ट करेंगे? कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, फिर चले जाएंगे। पर अगर आपके पास कुछ सामग्री नहीं है, केवल भक्ति है, तो मन में भी भगवान को अर्पण करके मन में भी भगवान
उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयतात्मनः तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसको लेता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमको समझना चाहिए कि भक्ति को ही भगवान ग्रहण कर सकते हैं। वेरी गुड। यस, और कुछ हम डिस्कस किए थे? शायद समाप्त हो गया। तो जब भगवान ध्रुव महाराज के सर के ऊपर, माथे के ऊपर जैसे ही अपना शंख लगाए, तुरंत ध्रुव महाराज सुंदर श्लोक उच्चारण करने लगे। तो आज ध्रुव महाराज की श्लोकों को हम उच्चारण करेंगे, कुछ श्लोक को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये चतुर्थ स्कंद की 9वें अध्याय की 6ठा श्लोक है। देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव उवाच, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देखिए, या तो ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, मम मेरा, वाक शक्ति, इमाम प्रसुप्ताम जो मेरा वाक शक्ति सो गया था, संजीवयति, संजीवनी आप जानते हैं, संजीवनी बूटी क्या होता है? संजीवनी बूटी कहाँ पे जिंदा करने के लिए, हाँ, संजीवयति हनुमान जी लेके आए थे। संजीवयति, उसी तरह संजीवयति अखिल शक्ति, बहुत जो शक्ति पकड़ के रखता है, स्वधामना जो अपने धाम में आप रहते हैं, अन्यांश्च मतलब मेरे केवल वाक शक्ति को भी नहीं उठाया, अन्य बाकी सारे चीजों को भी आप जो सोए हुए थे, मरे हुए थे, उसको भी जागृत किया। क्या क्या? हस्त मेरे हाथों को जागृत किया, चरण मेरे चरण को जागृत किया, श्रवण मेरे सुनने को जागृत किया, त्वगादीन बाकी चीजों को भी जागृत कर दिया, प्राणाम मेरे प्राण को भी जागृत कर दिया। नमो मैं आपको नमस्कार करता हूं, भगवते हे भगवान, पुरुषाय तुभ्यम हे भगवान, हे महापुरुष, हे विष्णु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे सारे चीज, मेरे वाक शक्ति, मेरी हाथ, मेरे चरण सबको जगा दिया आपने।
कोई पढ़िए ट्रांसलेशन, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। कृष्ण, ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने मेरे सारे चीजों को जागृत कर दिया है। पढ़िए तात्पर्य की पहला पैराग्राफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। अरे बोल, जब तक मनुष्य म्यूट कर दो, आध्यात्मिक सब अपने आप को म्यूट करो, सब अपने आप को म्यूट रखो। बाकी सब, नीतू माता जी आप म्यूट कीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सब वीडियो ऑन करके बैठिए। आप बैकग्राउंड में कुछ कार्य करते हैं। अगर क्लास करना है तो क्लास कीजिए शांति से, नहीं तो क्लास नहीं करना है तो और कुछ कीजिए। क्लास नहीं करके बाकी सब चीजें करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे तो क्लास में भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे, ना क्लास चलेगा अच्छे से, ना आपकी भक्ति चलेगा अच्छे से। तो इधर आप क्लास कीजिए या फिर अपने दूसरा कार्य करिए। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो, ये वैदिक आदेश है। सोचिए, देखिए कि पहला चीज तो हमको समझना चाहिए। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपकी शक्ति से मैं सोया हुआ था, जग गया। तो पहला चीज तो हमको समझना चाहिए कि ध्रुव महाराज सोए हुए कहां थे। ध्रुव महाराज तो इतना तपस्या किया। कोई सोया हुआ व्यक्ति ऐसे तपस्या कर सकता है? नहीं खाएगा 3 दिन तक और कुछ पानी नहीं पिएगा, 6 दिन के बाद 9 दिन के बाद पानी पिएगा। कैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति तपस्या कर सकता है? कैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति मंत्र उच्चारण कर सकता है? तो क्या हम समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज क्यों बोल रहे हैं कि मैं तो सोया हुआ था, आपने मेरे को जगा दिया? क्या हम समझ सकते हैं कैसे ध्रुव महाराज सोए हुए थे? वो तो उठ जगे हुए थे। सोते सोते कोई तपस्या कर सकता है, सोते सोते कोई मंत्र उच्चारण कर सकता है। ये अंजू माता जी कुछ बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो भौतिक चीजों के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। ओके, भौतिक चीजों के लिए ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए सोए हुए थे। पर कैसे? ये तो सही है कि भौतिक चीजों के लिए कोई अगर प्रार्थना कर रहा है भगवान से और तपस्या कर रहा है या भक्ति कर रहा है, वो सोया हुआ है। पर कैसे कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे इधर भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले, कत निद्रा जाए माया पिशाचीर कोले। जीव जागो जीव जागो, जीव उठो जीव उठो, जीव उठो और अच्छे से भागवत पढ़ो और सो मत जाओ और उठो उठो ऐसे बोल रहे हैं। और वीडियो ऑन करो
अच्छे से बैठो, बैठ के पढ़ाई करो, जीव जागो, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीनिताई दास नहीं बोल रहे, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जीव जागो, जाग जाओ। पर कोई बोलेगा कैसे मैं प्रभु जी आप बोल सकते हैं कि मैं सोया हुआ हूँ, केवल वीडियो ऑन ऑफ किया हूँ, इसका मतलब मैं नहीं सोया हुआ हूँ। तो आधुनिक समाज के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर को, बाकी आचार्यों को, अरे हम इतना प्रगति कर रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, और आप सब बोल रहे हैं कि सुप्तान प्रसुप्तान, देखिए खाली सुप्तान नहीं लिखा हुआ है, देखिए वर्ड देखिए प्रसुप्तान, देखिए प्रसुप्तान देख रहे हैं, इमाम प्रसुप्तान, सुप्तान मतलब सोना, प्रसुप्तान मतलब प्रकृष्ट रूपेण सोना, मतलब अच्छे प्रकार से सोना, खराटे मार के सोना या फिर ऐसे सोना कि आपको पता ही ना चले कि सो रहे हैं आप। कभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभूति हुआ है कि आप कभी सोए, फिर उसके बाद उठे, लगा अरे मैं तो अभी सोया था, 5 मिनट हुआ था, और ऐसे हो गया कि 5 घंटा हो गया। कितने ऐसे ही ठंडी समय में ऐसे जनरली अनुभव होता है कि आप लेक्चर ऑन किए 5:30 बजे शाम का प्रभु जी का, और वीडियो ऑफ करके थोड़ा सा मैं सोचा थोड़ा सा बस आंख बंद कर दूं, और पूरा सो ही गए और लेक्चर खत्म ही हो गया, 6:30-7 बज गया। हाँ कैसे हो गया, मैं तो लगा ही नहीं कि क्लास खत्म हो गया, पता ही नहीं मैं कैसे, क्या बोलते हैं, आंख गिर गई, ऐसे बोलते हैं ना, आंख गिर जाना हम बोलते हैं। तो प्रसुप्तान मतलब सो रहे हैं और सोने का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। आपने 5 घंटा सोया, उठने के बाद लगता है मैं तो शायद 5 मिनट अभी तो सोया था, अभी कैसे, समझ में नहीं आया, इतना सो गया मैं। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि इस दुनिया के लोग सुप्त नहीं है, सोए हुए नहीं है, प्रसुप्त है, जानते भी नहीं है कि वो सोए हुए हैं। तो सोने में क्या होता है, क्या की चीज होता है सोने में? मान लीजिए अंजू माता जी सोए हुए हैं, और अंजू माता जी सोए हुए हैं, और अंजू माता जी को स्पेशल दिल्ली का लड्डू, खुशबूदार मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद है, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली का मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद है, खुशबू भी मारता है, रूम के अंदर लेके आते ही खुशबू मारेगा, पर अंजू माता जी बेड के ऊपर सोए हुए हैं, और उनका बेटा उनको नौकरी लग गया करके दिल्ली का स्पेशल मोतीचूर लड्डू कहां से ढूंढ ढूंढ के, बहुत ढूंढ के लेके आया, और उसका डब्बा खोल दिया। क्या अंजू माता जी को उसका खुशबू समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि सोई हुई है कि नहीं। और फिर मान लीजिए कि खुशबू भी समझ में नहीं आएगा, और उनका बेटा फिर हंस हंस के, आवाज नहीं कर रहा है, हंस हंस के वो पूरा ऐसे नृत्य कर रहा है, मेरे को नौकरी लग गया, फिर भी क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो सो जाना मतलब जो बाहरी चीजें हो रहा है उसको जान नहीं पाना। जीव आत्मा उसी तरह प्रसुप्तान सोया हुआ है। किसके लिए सोया हुआ है? जैसे ही हम सो जाते हैं, हमारी जो असली अस्तित्व है उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम श्रीनिताई दास हैं, हम भूल जाते हैं हम आश्रम में, इस्कॉन न्यू टाउन के आश्रम में रह रहे हैं, हम भूल जाते हैं हम भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम भूल जाते हैं, हमारी पूरी अस्तित्व भूल जाते हैं। फिर जब जागृत होते हैं तब पता चलता है ओ या फिर कभी कभी सोए हुए अंदर हम कुछ सपने में कुछ और अस्तित्व ले लेते हैं। करेक्ट। सोना मतलब अपनी असली अस्तित्व को भूल जाना और एक दूसरा अस्तित्व को अपनी अस्तित्व मान लेना।
जैसे उदाहरण स्वरूप आपके बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग एक स्पेशल वीडियो गेम खेलते हैं, और उस स्पेशल वीडियो गेम में क्या होता है, आंख के ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है। कितने लोग ने देखा है, हाथ उठाइए। आंख के ऊपर ऐसे एक पट्टा लग जाएगा, आपको बाहर में कुछ नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं सिमुलेशन, सिमुलेटर। तो ऐसे अंदर आप जैसे ही उसको पहन लेंगे, आप उसके अंदर घुस जाएंगे। आजकल ऐसे मूवी भी आ रहा है, पिक्चर भी आ रहा है, आप ऐसे लगा देंगे तो उस मूवी के अंदर प्रवेश कर लेंगे, या फिर उस वीडियो गेम के अंदर प्रवेश कर लेंगे। आपको लगेगा कि मैं वो बाहर का दुनिया चला गया, अभी आप अंदर के दुनिया में आ गए हैं। उसी तरह माया देवी हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता है। तो आप सब श्लोक उच्चारण कीजिए भगवत गीता का। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, फिर से मैं पूछता हूँ। माया देवी हमारे आंखों के सामने परत डाल देता है, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? यस, बताइए आप सब। भगवत गीता का कौन सा? मायाध्यक्ष नहीं, ये तो भगवान माया को अपने अधीन में रखते हैं, और माया भगवान के अधीन में कार्य करता है, इस श्लोक का मतलब। भगवान हाँ नहीं, हमारे आंखों के सामने माया देवी एक परत लगा देती है, जिससे हम सही चीज को नहीं देख पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयाम ना भी जानाति हम अव्ययम परम अव्ययम। मैं परम अव्यय हूं, मेरा शरीर, और लोग जान नहीं पाते हैं, भगवान को देख नहीं पाते हैं, असलियत को देख नहीं पाते हैं, अपने आप को आत्मा के स्वरूप में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया। भगवान एक माया की, जो होता है ना, आजकल आ रहा है एप्पल विजन प्रो, लगा देते हैं, और जैसे ही उसको लगा दिया, आपको लगेगा मैं तो श्रीनितानास नहीं हूं, मैं तो कोई और हूं। तो उसी तरह जीव आत्मा का भी भगवान की सेवक है, भगवान की एक सेवा है, उसका भगवत धाम में घर है। पर जैसे ही जीवात्मा इस माया की शरीर को पहन लेता है, अहंकार जो हम बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये मन बुद्धि अहंकार क्या है? ये मन बुद्धि अहंकार है वो पट्टा। जैसे ही जीवात्मा के आंखों के सामने वो पट्टा लग जाता है, और वो फिर अपने आप को देख ही नहीं पाता है। वो क्या सोचने लग जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है जीवात्मा को, और अपने आप को वो आत्मा नहीं समझता है, अपने आप को ये शरीर समझ लेता है। मान लीजिए कोई आपका बच्चा ऐसे पट्टा पहन के वीडियो गेम खेलने लग गया, और वीडियो गेम में वो एक दरिद्र भिखारी बन गया, और दरिद्र भिखारी बन के वो भीख मांगने लग गया, और भीख मांगने लग गया, फिर उसको भीख मांगते मांगते फिर नौकरी करने लग गया, पागलों की तरह खटने लग गया, फिर शादी करने लग गया। उसका कुछ मतलब है? तो उसी तरह जीव आत्मा भी इस दुनिया में आया है, और इतना कठिन परिश्रम कर रहा है, मेरे को तो कुछ परिश्रम करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मेरे को इस दुनिया में रहना है, यही मेरा सब कुछ है। तो उसी तरह जीव आत्मा भी इस दुनिया में प्रवेश किया है, और इस दुनिया की जो अस्तित्व है, अपना अस्तित्व मान ले रहा है। इसीलिए आचार्यगण बोलते हैं, जागो जागो जागो, उठो, समझो, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और ये शरीर जो है हमारी अस्तित्व नहीं है। हम पुरुष नहीं हैं, हम स्त्री नहीं हैं, हम किसी की माँ और पिता नहीं हैं,
हम किसी की बेटा या बेटी नहीं हैं, हम किसी की बहुरानी नहीं है। ये थोड़ा अच्छा ज्यादा लगता है, बहुरानी नहीं है। बाकी चीजें अच्छा लगे ना लगे, पर हम किसी की बहुरानी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है बहुरानियों को, ताकि सासू माँ से छुटकारा मिल जाए। पर जो भी हो, हम ये सब चीजें नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। और ये एक टेम्पररीली, ये एक कृत्रिमता से हमको ये अस्तित्व मिला है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। जैसे वीडियो गेम के अंदर लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो एक लेवल खत्म होता है, फिर लेवल 2 में हम प्रवेश करते हैं। तो उसी तरह अभी हमारा एक लेवल का खेल चल रहा है शरीर के साथ, फिर ये खत्म हो जाएगा, दूसरा लेवल में आत्मा को प्रवेश कर दिया जाएगा। और आत्मा का कुछ फ्रीडम मतलब स्वाधीनता है ही नहीं। जैसे कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर पूरा कंट्रोल करता है कि वीडियो गेम में कौन व्यक्ति आएगा, किसको आप मारेंगे, तो उसी तरह पूरा प्रकृति सब कुछ कंट्रोल करता है। इसीलिए श्लोक है भगवत गीता में, क्या आता है कि प्रकृति सब कुछ कंट्रोल करता है। ये पूरा दुनिया को प्रकृति 3 गुणों से कंट्रोल करके रखता है। आपने एक पिक्चर देखा होगा भगवत गीता में, किस तरह से तार लगा हुआ है और कठपुतली की तरह सब नाच रहे हैं। तो एक आपने पिक्चर देखा होगा, ये पिक्चर, राइट। तो ये महत्वपूर्ण है कि सब कुछ ये दुनिया का जितने सारे कार्य है, सब कुछ प्रकृति गुण से, कर्म से सब कुछ कर रही है, और हम एक कठपुतली की तरह नृत्य बस कर रहे हैं। तो हमको पर लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को लेके हम ये वीडियो गेम के अंदर इस भौतिक जगत में प्रवेश कर लिए हैं। पर मान लीजिए आप में से किसी एक को तुरंत एक दूसरी दुनिया में हम प्रवेश कर लें। जैसे मान लीजिए प्रीति माता जी को हम उठा के अभी तुरंत और एक दुनिया में भेज दें, तो वो तो विचलित हो जाएगी, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, वहां कहाँ खाऊंगा मैं, क्या करूंगा, कैसे करूंगा मैं, कहाँ आ गया, ऐसे करने लग जाएगी। तो जीवात्मा भौतिक जगत में आया है। भौतिक जगत एक सोया हुआ का मतलब क्या है, ये हमारी अस्तित्व नहीं है। ये वीडियो गेम के अंदर हम प्रवेश कर लिए, भौतिक जगत की वीडियो गेम। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के पास सब जॉकी है, ऐसे ऐसे है, सब देख रहे हैं। अभी ऐसे करेंगे तो श्रीनिता दास ऐसे करेंगे, और ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो दुर्गा देवी पूरा वीडियो गेम को कंट्रोल करती है, और हम बस एक पात्र हैं इस वीडियो गेम का। तो अभी हम प्रवेश तो कर लिए, पर करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ध्रुव महाराज अगले श्लोक में देखिए क्या बताते हैं। एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभासि नानेव दारुषु विभावसु विभासि एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या। और कोई ट्राई कीजिए। एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या
मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। या पढ़िए ट्रांसलेशन। हे भगवान, आप पढ़ लीजिए माता जी। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूप में चमकती हुई जलती है। अभी हम तो वीडियो गेम में प्रवेश कर लिए हैं, जैसे प्रीति माता जी को हमने एक वीडियो गेम के अंदर प्रवेश कर लिया। अब समझ नहीं पा रहे ये क्या करना है, कहाँ जाना है, पानी प्यास लग रहा है, पानी कैसे पीना है और कहाँ रहना है, ठंडी लग रहा है। तो उसके साथ एक जन और भी प्रवेश करते हैं, वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो ध्रुव महाराज बोले कि हे भगवान, आप इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप जानते हैं जीवात्मा अपनी असली अस्तित्व को सो के एक गलत अस्तित्व को लिया है एक और इस भौतिक जगत में खेलने आया है। वीडियो गेम समझते हैं ना, ये भौतिक गेम, भौतिक जगत की गेम खेलने जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से इधर आया। पर गेम अकेले कहां से खेल पाएगा, तो इसीलिए परमात्मा भी आते हैं, भगवान भी प्रवेश करते हैं। पर समस्या यह है कि जीवात्मा तो प्रवेश कर रहा है, पर भगवान जब प्रवेश करते हैं और जीवात्मा जब प्रवेश करता अलग है। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप प्रीति माता जी के आंखों के सामने अगर हम ऐसे पट्टा लगा देंगे, अब प्रीति माता जी अंदर रसगुल्ला खा रही है, रसगुल्ला नहीं खा, पर वो जो रसगुल्ला खा रही है बाहर उनका कुछ नहीं हो रहा है, बाहर की शरीर में ना वो रसगुल्ला खा रहे, कुछ नहीं हो रहे, अंदर वो घुस गई और अंदर में उनका नाम हो गया रीति। और रीति माता जी अभी रसगुल्ला खा रही है। कुछ फायदा होगा प्रीति माता जी का? कुछ नहीं होगा ना। एक व्यक्ति है जो अंदर भी है और बाहर भी है, जो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि रीति अभी रसगुल्ला खा रही है और वो बाहर भी प्रीति को देख पा रहा है कि वो तो रसगुल्ला नहीं खा रहा है। समझ में आ रहा है? वो है भगवान, वो अंदर भी है और बाहर भी है। इसीलिए कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं में, पहले प्रार्थना में क्या बोले? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। समझ में आया? अंतर बहिर अवस्थितम का मतलब क्या होता है? अंतर मतलब भगवान वीडियो गेम के अंदर भी है, बाहिर मतलब भगवान वीडियो गेम के बाहर भी है। अंतर मतलब भगवान रीति को देख पा रहे हैं कि कैसे रसगुल्ला खा रहा है, और भगवान बाहर भी देख पा रहे हैं कि प्रीति कैसे रसगुल्ला नहीं खा रही है, बस सोए हुए हैं, वीडियो गेम में खेल रही है, लग रहा है कुछ तो हो रहा है। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं अपने प्रार्थनाओं में, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, हे पुरुष, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ईश्वरम प्रकृते परम, ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब वीडियो गेम की जो एनवायरनमेंट है,
वीडियो गेम के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, आप अगर कभी कंप्यूटर गेम खेले होंगे तो समझ पा रहे होंगे, वीडियो गेम की जो एनवायरनमेंट है वो है भौतिक प्रकृति। ईश्वर प्रकृते परम, कि आप इस प्रकृति से ऊपर हैं। अंतर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, कोई जीवात्मा देख नहीं पा रहे हैं आपको। जैसे रीति अंदर क्या देख पा रही है कि ये जो व्यक्ति है परमात्मा मेरे को आवाज दे रही है। परमात्मा क्या करते हैं, केवल आवाज देते हैं अंदर से, रीति तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है। देख नहीं पा रहे हैं, पर वही परमात्मा जो हमारे हृदय में अभी बैठे हुए हैं, वही परमात्मा आध्यात्मिक जगत में भी बैठे हुए हैं, जहां पे हम सोए हुए हैं पट्टा लगा के। वो हमको सोए हुए अवस्था को भी देख पा रहे हैं और हमारी ये भौतिक अवस्था को भी देख पा रहे हैं। इसीलिए बाहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा अंतर बहिर अवस्थितम। तो रीति माता जी अंदर है और अंदर परमात्मा के स्वरूप में रीति माता जी को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान प्रवेश किए हैं। पर हम जब प्रवेश करते हैं तो बाहरी जो हमारी आत्मा की स्वरूप है पूरा भूल जाते हैं। पर भगवान जब प्रवेश करते हैं वीडियो गेम के अंदर, भगवान को अवतार कहलाया जाता है। क्यों अवतार कहलाया जाता है? भगवान अपनी असली अस्तित्व, जो बाहर की अस्तित्व है, उसको कभी नहीं भूलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मान लीजिए मेरे आंखों के अंदर एक अभी पट्टा लग दिया जाएगा और पट्टा लगने के बाद मैं दुबई की एयरपोर्ट में पहुंच गया अंदर, और दुबई की एयरपोर्ट में मैं अभी श्रीनिताय दास नहीं हूं, एडम हूं, एडम बन गया। अब भीष्म जो मेरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, वो भी दुबई एयरपोर्ट में अंदर प्रवेश कर लिया। जो मैं देख रहा हूं और एक व्यक्ति भी आ रहा है और वो अपने आप को बोला, आई एम योर फ्रेंड बीडाम। तो नाउ बीडाम बाहर भी है, भीष्म उसका नाम है, और अंदर भी बीडाम है। वो बाहर भी अपने आप को समझ पा रहा है और अंदर भी देख रहा है कि कैसे बीडाम जा रहा है, आडम से बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये है भगवान और हम में अंतर। हम अगर दुबई एयरपोर्ट में अंदर या फिर भौतिक प्रकृति में प्रवेश कर लिए, बस हम अपनी जो ओरिजिनल प्रकृति है जीवात्मा के रूप में, उसको पूरा भूल गए, वो सो गया अभी। पर भगवान जब प्रवेश करते हैं, भगवान कुछ नहीं भूलते हैं। भगवान बाहर भी जीवात्मा को देख पा रहे हैं कि कैसे ये माया के प्रभाव में बस सोया हुआ है और अपनी शरीर को कंट्रोल कर रहा है, सोच रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। और भगवान बाहर भी है और भगवान अंदर भी, वीडियो गेम के अंदर भी प्रवेश कर लिए। वही चीज समझा रहे हैं ध्रुव महाराज कि हे भगवान, आप कितने शक्तिशाली हैं। हम तो सोए हुए हैं, पर आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अंदर भी हैं, अंतर बहिर अवस्थितम। आप बाहर भी, हम आप हमको देख पा रहे हैं कि कैसे मैं सो रहा हुआ हूं, और अंदर भी देख पा रहे हैं कि सोते हुए क्या सपने में मैं देख रहा हूं, वो भी देख पा रहे हैं। सोचो, मान लीजिए अंजू माता जी सोई हुई है और अभिषेक आके मोतीचूर लड्डू लेके आता है कि प्लेसमेंट हो गया, मेरा नौकरी लग गया। तो अब अंदर बाहर आया तो अंजू माता जी सोई हुई है, तो मोतीचूर लड्डू कैसे करेंगे? तो अभिषेक क्या करता है, आंख बंद कर देता है और ध्यान करके अपना एक विस्तार करता है और वो अंदर अंजू माता जी की सपने में प्रवेश करता है। अब सपने में प्रवेश करके सपने में अंजू माता जी को मोतीचूर लड्डू खिलाता है। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो अंतर बहिर अवस्थितम, जीवात्मा सोया हुआ है। और सोया हुआ कैसा है? ऐसा नहीं कि सोया हुआ है,
आत्मा क्या साक्षात्कार से सोया हुआ है। वी आर स्लीपिंग ऑफ आवर रियलाइजेशन दैट वी आर सोल। हम अपनी जो आत्मा की साक्षात्कार है, अस्तित्व है, उसमें सोए हुए हैं। और भगवान ऐसे हैं कि भगवान जब ये भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, कृष्ण की अवतार होके आते हैं, विष्णु की अवतार होके आते हैं, अलग अलग नरसिंह अवतार होके आते हैं, भगवान अपनी अस्तित्व को भूलते नहीं है। भगवान बाहर भी है, देख भी पा रहे हैं भौतिक जगत को, और भौतिक जगत के अंदर भी हैं। ये भगवान है, इधर लिखा हुआ है। तो भगवान आप कितने शक्तिशाली हैं और कितने कृपालु भी हैं। अगर कोई अंदर वीडियो गेम के अंदर प्रवेश कर लिया तो उसको कौन उठा सकता है? बताइए, कौन उठा सकता है? अंजू माता जी को जो सोई हुई है और अंदर सपने में देख रही है कि मैं तो कोई किसी के साथ शादी कर लिया, मेरे बच्चे हो गए, वो हो गए, कहीं और चली गई, किसी और दुनिया में वो सपने में घूम गई। अभी कौन उठा सकता है अभी अंजू माता जी को? कौन बता पाएगा? उनके अंदर जो परमात्मा है। ओके, उनके अंदर जो परमात्मा है, कौन उठा सकता है अंजू? इस उदाहरण में कौन उठा सकता है अंजू माता जी को? अंजू माता जी सो गई और अंदर सपने में वो देख रही है कि मैं कुछ नाम बताओ, मैं पंजू हूँ, ठीक है, और मैं पंजू हूँ, और मेरा 4 बच्चे हैं, और मेरे पत्नी है पंजी, और पंजू और पंजी, और मेरे 4 बच्चे हैं, और तो कौन उठा सकता है अभी अंजू को पंजू से? उनका बेटा जो बाहर है, जो सपने में नहीं है। तो ये है भगवान, केवल भगवान ही हमको उठा सकते हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? जीव जागो, जीव जागो, गौर चांदा बोले। गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं चित्कार करके, जीव उठो, जीव उठो, जीव उठो, जीव उठो। और आचार्य गण भी, साधु लोग भी भगवान की कार्य को हेल्प करने के लिए, भगवान को साहाय्य करने के लिए क्या बोल रहे हैं? जीव उठो, जीव उठो। साधु लोग कौन है? साधु लोग वीडियो गेम के अंदर हैं, पर भगवान से कृपा प्राप्त करके भगवान जो बाहर हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, अंदर उठाने का कोशिश करते हैं। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तो हम सब सोए हुए हैं। हमारी आत्मा की, हमारी असली जो स्वरूप है वो हमारा सोया हुआ है। कोई गोप है, कोई गोपी है, कोई वैकुंठ में रह रहा है, कोई अयोध्या में रह रहा है, कोई वृंदावन में गाय है, पक्षी है, गोप है, क्या गोपी है, हम सब सोए हुए हैं। वही चीज इधर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। मान लीजिए हम सोए हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उठना। और ध्रुव महाराज आगे श्लोक में बताएंगे कि हे भगवान, इतने मूर्ख लोग हैं हम सब कि अंदर सपने में हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सपना बरकरार रहे। सोचो, है? मान लीजिए अंजू माता जी अंदर प्रार्थना कर रहे हैं जाके दुर्गा देवी को, मेरा पंजी सही रहे, और मेरे पंजी की 4 बच्चे सही रहे, और मेरा सब कुछ सही रहे। तो क्या बोलेंगे उसको? क्या पंजू पंजी लगा के रखा है? तो यही अभी प्रार्थना कर रहे हैं। नूनम विमुष्ट मतया तव मायया ते। कोई पढ़िए। ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतो। अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्याम्।
इच्छन्ति यत्स्परसजं निरयेऽपि नृणाम्। पढ़िए ट्रांसलेशन। पढ़िए। जो चमड़े के थैले सब तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपको भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पाकर के भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। हाँ, अभी समस्या क्या है ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि पहले तो ध्रुव महाराज क्या बताए, जीवात्मा सोया हुआ है, जीवात्मा के सर के ऊपर पट्टा लग गया। सो हम पहले ध्रुव महाराज बताए कि हमारे सर के ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है और हम बिल्कुल सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। अब जो सो गया अंदर, वीडियो गेम के अंदर प्रवेश कर लिया, उसका क्या फायदा, कैसे वो उठ सकता है? केवल जो बाहर है वो उठा सकता है। अब बाहर जो भगवान है वो अंदर प्रवेश करते हैं। वो ध्रुव महाराज द्वितीय श्लोक में बताए कि हे भगवान, आप अंदर क्यों प्रवेश करते हैं? क्यों भगवान अंदर प्रवेश करते हैं वीडियो गेम के अंदर? कौन बताएगा? भगवान की इच्छा क्या है, क्यों अंदर प्रवेश करते हैं? हमें रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि हम डर जाते हैं, तो ताकि हमें अपने स्वरूप को पहचाने हमारी। हाँ, भगवान अंदर प्रवेश क्यों कर रहे हैं? हमको सपने से उठाने के लिए, हमको अपनी अस्तित्व को बताने के लिए, इसीलिए भगवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं, है कि नहीं? तो पर ध्रुव महाराज इधर बोल रहे हैं कि भगवान आप तो बाहर से अंदर आ रहे हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत की जो वीडियो गेम है उसके अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। क्यों आप प्रवेश कर रहे हैं? हमको आध्यात्मिक जगत लेके जाने के लिए। पर मूर्ख लोग इस दुनिया के आपको इस भौतिक जगत की चीजें प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सोचिए, 99% लोग भगवान जो अंदर आए हैं, जो हमारा मंदिर है, मंदिर में जो भगवान है वो आध्यात्मिक है, वो इस भौतिक जगत की कोई मूर्ति नहीं है, भगवान है। जो वृंदावन है, वृंदावन धाम जो हम अभी गए थे, वो वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगत है, वो उत्तर प्रदेश की वृंदावन नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। पर हम वृंदावन में जाके क्या करते हैं? पुचका ढूंढते हैं, दाल कचौरी खोजते हैं, और गिरिराज स्वीट्स खोजते हैं, और जाते भी हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भगवान मेरा बेटा को सही कर लेना, मेरी बेटी को सही कर लेना, मेरा ये सही कर लेना, वो सही कर लेना, वापस आ जाते हैं। यही ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वीडियो गेम के अंदर प्रवेश किए हैं हमको वीडियो गेम से बाहर निकालने के लिए, और आपको प्रार्थना जाके लोग कर रहे हैं कि वीडियो गेम में अच्छे से रहें। हम क्या कर सकते हैं भगवान? ये जीवात्माओं का क्या गति होगा, हम सबका क्या गति होगा? आप आए हैं, भगवान की जो अवतार है वो अर्च अवतार हो, मंदिरों में जो पूजा पाते हैं, या फिर भगवान जब अवतार लेते हैं, कृष्ण, राम लीला, वराह, नरसिम्हा, जो भी लीला करते हैं, आके अवतार लेते हैं, जो भी अवतार हो, भगवान की अवतार की केवल एक ही उद्देश्य है, हमको इस भौतिक जगत की वीडियो गेम से बाहर निकालना और असली जगत में प्रवेश करवाना। इसीलिए भगवान आते हैं। पर लोग इस जगत में क्या करते हैं? कुणपोपभोग्यम, देखिए, अर्चन्ति कल्पकतरुम कुणपो उपभोग्यम। अर्चन्ति वर्शिप, हम भगवान को, भगवान आपको अर्चन्ति मतलब अर्चना करते हैं। कल्पकतरुम, जो कल्पतरु है, आप जो कल्पतरु है सब कुछ दे देंगे, आप जो मांगेगा दे देंगे। कुणप उपभोग्यम, उपभोग मतलब समझते हैं, एंजॉय। कुणप मतलब ये शरीर,
ये वीडियो गेम को और एंजॉय करने के लिए आपको जाके आशीर्वाद मांगते हैं। सोचो, इस वीडियो गेम को बंद करने के लिए भगवान आप अवतार लिए हैं, पर अर्चंती कल्पकतरु, मतलब आप तो कल्पतरु हैं, आपको अगर वीडियो गेम में रहने के लिए आशीर्वाद मांगेंगे आप वो भी दे देंगे। पर कितना मूर्ख लोग हैं ये हमको समझना चाहिए, कितने मूर्ख हम हैं। हम आपको किसके लिए आराधना कर रहे हैं? हम आपको आराधना कर रहे हैं वीडियो गेम में रहने का। तो भगवान को क्या लग रहा होगा, सोचिए। भगवान आए हैं हमको वीडियो गेम से बाहर निकालने के लिए, भौतिक जगत से, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान सब सही कर लेना, मैं अच्छे से रहूं, मेरे को थोड़ा धन दे देना, जॉब दे देना, और बेटा बेटी सब सही रहेगा। भगवान सोच रहे हैं कि क्या बेटा, क्या बेटी, कौन सा बेटा, कौन सा बेटी, क्या तुम मांग रहा है? तो इस तरह ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हाय 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 हाय, ये जीवात्माओं की क्या गति होगा, ये जीवात्माओं की क्या गति होगा। भगवान आप तो कल्पतरु हैं। देखिए इधर एक वर्ड यूज किया गया है, भगवान जो है कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब भगवान के पास आप जाके मांगिए कि भगवान मेरे को एक अच्छा घर चाहिए इस भौतिक जगत में, भगवान दे देंगे, तथास्तु। भगवान को जाके मांगिए कि भगवान मेरे को कुछ रसगुल्ला चाहिए, भगवान, तथास्तु। भगवान को जाके मांगिए हमको मेरे को एक बड़ा जॉब चाहिए, तथास्तु। कल्पतरु मतलब जो मांगेंगे दे देंगे। और भगवान को जाके मांगिए है भगवान मेरे को इस भौतिक जगत से निकलना है, असली जगत में जाना है, जो सोया हुआ हूं उठना है, तथास्तु। आप सोचिए, भगवान आप तो तथास्तु करते रहते हैं, जो भी जो मांगे, तो फिर ये जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आप सबको? आप सबके लिए तथास्तु बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई जाएगा इस भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, आप बोलेंगे नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो आया हूं आध्यात्मिक चीजें देने के लिए, मैं नहीं दूंगा। ऐसे कभी भगवान बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। आप भगवान के पास बेटा के लिए जाइए, भगवान बेटा देंगे आपको। बेटी के लिए जाइए, बेटी देंगे। धन के लिए जाइए, धन देंगे। भगवान नहीं बोलेंगे अरे मैं तो अवतार लिया हूं तुमको आध्यात्मिक जगत लेके जाने के लिए, मैं बेटा बेटी नहीं दूंगा, किसी और के पास जाओ। कभी भगवान बोलेंगे नहीं। इसीलिए भगवान का नाम क्या है, इधर लिखा है कल्पकतरु। हे भगवान आप कल्पकतरु हैं, पर मूर्ख तो हम हैं। सारी जनता आपकी अवतार जो हमको उठाने के लिए लेके आए हैं इस भौतिक जगत से निकालने के लिए, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं किस तरह सुरक्षित रूप से इस भौतिक जगत में हम रह पाए। तो फिर इस जीवात्माओं का क्या होगा? What will happen to these living entities? तो ये चीज ध्रुव महाराज बताएंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ये जो सोए हुए जीवात्माओं को उठाएगा कौन फिर, क्योंकि ये सोए हुए जीवात्माओं को उठाने के लिए भगवान प्रवेश किए अवतार लेके। पर उसी भगवान को जाके लोग प्रार्थना करते हैं अच्छे से मैं सोऊं भगवान, मेरे को नींद दीजिए। अब फिर क्या? और भगवान भी मना नहीं करेंगे, नहीं 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 मैं आपको नींद नहीं दे दूंगा। भगवान मना भी नहीं करेंगे, भगवान कल्पतरु हैं। तो क्या होगा फिर? कैसे उद्धार होगा हम जैसे जीवात्माओं का जो सोया हुआ है और आपको जाके सोने का वरदान मांग रहा है, इस भौतिक जगत में अच्छे से सोने का, ध्यान पूर्वक सोने का, अच्छे से सोने का वरदान मांग रहा है। तो कैसे हमारा उद्धार होगा? कैसे एक जीवात्मा का उद्धार होता है? ये चीज भगवान को ध्रुव महाराज बताएंगे। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि कैसे सारी जीवात्मा सोया हुआ है। सोया हुआ है का मतलब क्या है? हमारी एक असली साक्षात्कार है, अस्तित्व है आध्यात्मिक जगत में। उसके ऊपर एक माया देवी ने पट्टा डाल दिया मन बुद्धि अहंकार का, उसके वजह से हमारी एक अस्तित्व अलग बन गया। वीडियो गेम के अंदर जैसे एक अस्तित्व बन जाता है, और हम अपनी पुरानी अस्तित्व को भूल गए और सोए गए।
और नए अस्तित्व में हम नए जगत में ढूंढ रहे हैं कि कैसे आनंद उपभोग करें। तो भगवान क्या करते हैं, उस नई जगत में प्रवेश करते हैं, जीवात्मा को नई वो जो वीडियो गेम की जगत है हमने बनाया है उससे बाहर उठा के असली जगत उनके धाम में लेके जाने की। पर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं समस्या ये है कि भगवान आप जब प्रवेश करते हैं आप तो कल्पतरु हैं, कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं, और ये मूर्ख जीवात्मा आपसे क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं, अच्छे से मैं ये भौतिक जगत में कैसे रह सकता हूं। तो ये जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, ये ध्रुव महाराज अगले क्लास में बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए प्रभु जी, तो जो भी जीवात्मा है मतलब भौतिक जगत में, तो वो सबका आध्यात्मिक जगत में अपना एक अस्तित्व है। यस, सो जो भी जीवात्माएं हैं सबका आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवान की हम नित्य दास हैं, ये जीव का स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, सबका है, आपका भी है। तो वहां पे जाने पे जो जिसका स्वरूप होगा फिर वो उस स्वरूप में मतलब कैसे, आध्यात्मिक जगत का जो स्वरूप है भौतिक जगत की स्वरूप से भिन्न है। भौतिक जगत की जो स्वरूप है, भौतिक जगत में आप अगर लड़की बन गए तो लड़का नहीं बन पाएंगे, और एक जगह कलकत्ता में अगर आप लड़की हैं तो दिल्ली में एक लड़का होकर विचरण नहीं कर पाएंगे। ये भौतिक जगत है, लिमिटेशन, करेक्ट। पर आध्यात्मिक जगत का स्वरूप ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लीला में आप एक गोपी बन सकते हैं, और चैतन्य लीला में आप एक पुरुष बन के चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश भी हो सकते हैं, वैकुंठ में भी रह सकते हैं। जैसे नारद मुनि वैकुंठ में है, द्वारका में है, और इतने सारे भौतिक जगत में भी विचरण कर रहे हैं, और गोलोक वृंदावन भी जाते हैं। ये है आध्यात्मिक स्वरूप। तो इसीलिए, और नारद मुनि नारदी गोपी के रूप में भी सेवा करते हैं। अब सोचिए, ये है आध्यात्मिक स्वरूप। तो जब हम आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, भौतिक स्वरूप के साथ तुलना करने लग जाते हैं। तो इसलिए पूछते हैं कि लोग प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि प्रभु जी क्या मैं वृंदावन में गोपी था मेरा पतन हो गया, या गोप था पतन हो गया। कोई बोल नहीं सकता आप क्या थे, क्या कैसे थे, पतन हो गया, ये सब बोल पा रहे हैं अभी। क्योंकि जो आध्यात्मिक स्वरूप है इट इज नॉट फिक्स इन द सेंस दैट हम जैसे सोचते हैं कि मेरा भौतिक शरीर फिक्स हो गया, एक बार मैं पैदा हो गया, एक शरीर ले लिया, लड़की होके बन गया। मतलब आजकल वैज्ञानिक लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, बदल रहे हैं, बट वो सही तरीके से बदल नहीं पाते हैं। पर एक बार मैं पैदा हो गया, लड़की जैसे पैदा हो गया, और मैं अगर दिल्ली में बैठा हुआ हूं तो मैं कलकत्ता में लड़का बन के विचरण नहीं कर सकता हूं। पर आध्यात्मिक स्वरूप ऐसा नहीं, भौतिक स्वरूप की तरह नहीं। तो आध्यात्मिक स्वरूप ऐसे फिक्स नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या, हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में भी लोग अपनी शरीर को बदल सकते हैं। जैसे भूमि देवी, हमने सुना है जब भागवत की प्रथम अध्याय में आता है कि भूमि देवी एक गाय की स्वरूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि मेरा हालत खराब है, मेरे को बचाइए, करेक्ट। तो ये अगर स्वर्ग लोक में ऐसा हो सकता है तो आध्यात्मिक जगत में क्या हो सकता है। तो हम सबका कुछ ना कुछ स्वरूप है। प्रमुख स्वरूप यह है कि हम सब भगवान के दास हैं। उसको त्याग करके हम इधर भौतिक जगत में भोग करने आए। और जब जाएंगे, मान लीजिए हम वापस गए, हमको इच्छा कर रहा है भगवान की गोपी बन के सेवा करने का, आपको मौका मिलेगा। मान लीजिए गोपी बन के सेवा करने के बाद आपको और इच्छा हुआ कि मैं भगवान को अभी गाय बन के भी सेवा करना चाहता हूं, तो आप विस्तार करके गाय बन के भी सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए गाय बनने के बाद आपको इच्छा हुआ कि अभी मैं एक बछड़ा किसी का बन के और थोड़ा सेवा करना, बछड़ा भी बन सकते हैं। मान लीजिए उसके बाद इच्छा हुआ अभी चैतन्य महाप्रभु कहाँ लीला कर रहे हैं, उस चैतन्य महाप्रभु की लीला में मैं एक छोटा बच्चा के स्वरूप में सेवा करना चाहता हूं, वो भी आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि एक बार गोपी बन गया बस हो गया, और कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हो गया अभी करो। जनरली कोई अगर गोपी बन गया या गाय बन गया, वो उसी स्वरूप में ही सेवा करना चाहते हैं।
पर ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है, आप दूसरे स्वरूप लेके भगवान की दूसरी सेवाओं को भी कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और रूप गोस्वामी में बताते हैं कि वैकुंठ से भी कुछ कुछ लोग गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने जाते हैं। वैकुंठ में भी वो से भी लोग गोलोक वृंदावन जाते हैं। ओके, समझ में आया? जी जी प्रभु। हाँ, यस। बताइए और कौन? जय निताय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, इसमें ध्रुव महाराज बोलते हैं कि भगवान को वो अंतःकरण में आके हमारे सोई हुई इंद्रियों को जगाते हैं। फिर सोई हुई इंद्रियों को जगाने का मतलब तो वो हुआ कि भगवान हमको अपने अस्तित्व को पहचानने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब स्पेशली हाथ, पांव, स्पर्श इंद्रियों, प्राण और विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत करने का बात किया गया, तो ये क्या है? वही है कि जब हमारी वाणी, सब वाक जागृत करेंगे, जागृत हो जाएंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी जीवात्मा के भी सब कुछ है ना। जीवात्मा के ऐसे नहीं कि जीवात्मा एक अंडा जैसा है। जीवात्मा का वाक है, अपनी आंख है, अपनी नाक है, अपनी हाथ है, सब कुछ है जीवात्मा का। ऐसे नहीं है कि जीवात्मा एक लाइट है। हमको क्या लगता है जीवात्मा एक लाइट है और शरीर में हाथ पैर है। ऐसा नहीं है, जीवात्मा में सब कुछ है, पर जीवात्मा उसको यूज नहीं करके शरीर की सब कुछ यूज कर रहा है, तो उसका मतलब वो है। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी। हाँ, दंडवत। प्रभु जी, एक बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ। जो कुछ महीना पहले हमारा सायन एकादशी हुआ था, उसके बाद उत्थान एकादशी भी हुआ था। हाँ। तो भगवान सायन एकादशी और उत्थान एकादशी के बीच में वो जगत को कैसे परिचालना करते? वो तो सो रहे थे। तो ये तो मूर्खता हुआ। भगवान तो सोते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान सोए नहीं है, देवता लोग सोते हैं। देव शयन मतलब देवता लोग सोते हैं, देव उत्थान मतलब देवता लोग उठते हैं, भगवान नहीं सोते हैं। और देव शयन का मतलब ये नहीं कि, और देवता लोग जब सोते हैं तो अपनी भगवान को भी, जो वो घर में पूजा कर रहे हैं, उनको भी सुलाते हैं। पर भगवान कोई कभी सोते नहीं है। भगवान सो भी जाएंगे तो यहाँ विष्णु के स्वरूप में सोते सोते सब कुछ कर सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है। आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा भगवान ये कैसे करते हैं। हम तो खट खट के भी कुछ कर नहीं पाते हैं, भगवान सो सो के सब कुछ कर लेते हैं। ये भगवान की शक्ति है। ओके, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।